हाय नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएससी फॉर श्योर ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज चलाई थी टारगेट सीपीओ 2020, जिस सीरीज में आज हम लोग 10th वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी का। सो आपका रिस्पॉन्स उतना अच्छा आया नहीं है जितना मुझे एक्सपेक्टेड था, तो 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इस 100 क्वेश्चन के बाद अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू द सीरीज। इस सीरीज में अगले सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। हो सकता है मैं वोकैबुलरी स्टार्ट करूं, तो वोकैबुलरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वोकैबुलरी ही मैं कल से शुरू करूंगा नई सीरीज के साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सो माय नेम इज अंकित कुमार श्रीवास्तव। करेंटली आई एम एन एजुकेटर एट एन अकेडमी। आई हैव क्लियर्ड एसएससी सीजीएल 2017 एज customs tax assistant in Mumbai. I have scored 192 out of 200 in English language in SSC CGL mains examination. I have worked for Wipro Technologies as a project engineer. I am founder of SSC for sure. So चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो पार्ट 9 आ चुका है, ये उसका पार्ट 10 है। तो आपको आइडिया होगा कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, कैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस बाइलिंगुअल गिवन होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे होते हैं। मैं प्रोनाउंस करता हूँ दोनों में। आपको अगर इसके आंसर्स पहले से पता है, वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस अटेम्प्ट करते जाइए और आखिरी में देखिए कि आपका कितना स्कोर बनता है। अगर आपका स्कोर 9+ है, 9+ या 8+ है, देन आप सेलेक्ट होने वाले हो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड है और बार बार इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग लेजिस्लेशन गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू 3-tier पंचायती राज सिस्टम। इससे रिलेटेड मैंने कुछ चीजें डिस्कस करी थी आपके साथ। निम्नलिखित कानूनों में से कौन सा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देता है? आपके ऑप्शन हैं 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 या 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994, 72वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1993, 74वां संविधान संशोधन 1993 या 75वां संविधान संशोधन 1994। तो मैंने आपको बताया था कि दो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए थे, एक था 73rd अमेंडमेंट, एक था 74th अमेंडमेंट। इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 73rd अमेंडमेंट। बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि इट वाज ईयर 1992, तो ये दिसंबर 1992 में पास हुआ था, बट ये लागू हुआ था अप्रैल 1993 में, इसलिए ये डेट करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क, इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ओनली लोकसभा, केवल लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड लोकसभा, अध्यक्ष और लोकसभा। यहाँ पर राष्ट्रपति कर दीजिए आप, राष्ट्रपति और लोकसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सो पार्लियामेंट इंक्लूड्स 2 हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। सो अपर हाउस कौन सा है हमारा? राज्यसभा। लोअर हाउस कौन सा है? आपका लोकसभा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, लोकसभा और राज्यसभा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, Constitution of India considers free and compulsory education to children up to, भारत का संविधान बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है कितने वर्ष तक? 10 वर्षों तक, 14 वर्षों तक, 18 वर्षों तक या 21 वर्षों तक? सो आपको पता होगा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके बाद लागू किया गया था राइट टू एजुकेशन, RTE। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 14 वर्ष, 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution provides for the employer to give maternity benefits to its employees? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को मातृत्व लाभ देने का प्रावधान है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 या आर्टिकल 44? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 44? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 42 या अनुच्छेद 42। पढ़ लीजिएगा एग्जैक्ट लाइनिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है राज्यसभा से, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर दूंगा। सो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? 25 ईयर्स, 21 ईयर्स, 30 ईयर्स या 35 ईयर्स? तो देखो राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स, 30 साल। आगे बढ़ते हैं। Which among the following court has the original jurisdiction to hear petition and give decision challenging election of the Lok Sabha or
विधानसभा। निम्नलिखित में से अदालतों के बीच मूल क्षेत्राधिकार के लिए याचिका की सुनवाई और चुनौती देने के लिए निर्णय दे रहा है लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कौन देता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र की जिला न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट राज्य का उच्च न्यायालय, स्पेशल जज ऑथोराइज्ड बाय द सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विशेष न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्राधिकृत, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय। तो आप ध्यान से देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, उस राज्य का उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध मीन्स, सो डिटेंशन फॉर इंटरोगेशन, डिटेंशन आफ्टर इंटरोगेशन, डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन या डिटेंशन फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। पूछताछ के लिए हिरासत, पूछताछ के बाद हिरासत, पूछताछ के बिना नजरबंदी या संज्ञेय अपराध के लिए निरोध। तो इसका राइट आंसर होगा विदाउट इंटरोगेशन, है ना, बिना पूछताछ के अंदर कर दिया जाता है जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं उनको, एज ए प्रिवेंटिव डिटेक्शन। Next question says, which among the following articles of the Indian Constitution provides for state emergency and suspends constitutional arrangement in a state? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्य के लिए आपातकाल का प्रावधान करता है और उसके संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित करता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 389 या आर्टिकल 392। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 356। इसको प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या राइट टू इक्वालिटी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके साथ साथ कुछ चीजें और नोट डाउन कर लीजिए। इसको कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है? कमेंट करके बताओ बिल्कुल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। सो भीमराव अंबेडकर। और इसके थ्रू जो हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो रिट्स इशू करने के काबिल हैं। वो 4 तरीके की रिट्स इशू कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसको हम लोग शॉर्ट में UNGA भी कहते हैं, रेटिफाइज इट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। किस दिन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव पर अपनी सार्वभौमिक घोषणा की पुष्टि का अधिकार दिया था? मानव अधिकार पर अपनी सार्वभौमिक घोषणा की पुष्टि की। आपके ऑप्शन है ए 24 अक्टूबर 1945, बी 10 दिसंबर 1948, सी 16 दिसंबर 1966 या डी 25 अप्रैल 1955। तो ध्यान से देखना, इसके लिए ईयर याद रखना 1948। एक ही ऑप्शन मैच करता है, वो है 10 दिसंबर 1948। सो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद होगा कौन सा क्वेश्चन था, तो मैंने पूछा था लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। उसका आंसर है 25 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा, जिसकी क्रेडिबिलिटी आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से लगा सकते हो। इस तरीके का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बिना किसी राह भटके, लाइक अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो आपको सजेस्ट कर देगा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट एकदम मोटिवेट होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, देन आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कई सारे कोर्सेज आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ाई करनी है तो आप प्लस कोर्स भी परचेज कर सकते हो, जिसकी कीमत वाकई में बहुत कम है। तो अनअकैडमी पर कोर्स एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है अपने प्ले स्टोर से, या आप वेब एक्सेस कर सकते हो। गूगल में आपको सिर्फ टाइप करना है अनअकैडमी। आप देखेंगे नीचे अनअकैडमी आ जाएगा, आप इंटर कर देंगे और वेबसाइट पहली वाली आप क्लिक कर देंगे तो आपको unacademy.com खुल जाएगा। तो unacademy.com खुलने के बाद आप देख सकते हो कितने फायदे आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस के। आप इंटरेक्ट कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ। आप अपने डेली स्ट्रक्चर्ड कोर्स को लाइव पढ़ सकते हो, जस्ट लाइक आप क्लासरूम में बैठे हो। आप वीकली क्विजेज कर सकते हो। और सिर्फ SSC की तैयारी ही नहीं, अगर आप
किसी और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, आईटीजेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप यहां से गोल को एसएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर गोल एसएससी सेलेक्ट किया हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो आप यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको पूरी एक अंदाजा लग जाएगा कि कितना पे करना है आपको। आप देखेंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है 6, 12 और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे। तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 24 मंथ्स वाला परचेस करना चाहिए। उसके लिए मैं रीजन भी आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 साल के लिए या 12 महीने के लिए परचेस करते हो आपको पे करने पड़ रहे हैं 6,000 रुपए, और अगर आप 2 साल के लिए पे करते हो आपको खर्चने पड़ रहे हैं 7200 रुपए। तो 1200 रुपए में अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा एक्सेस कर सकते हो तो आपको वो इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम्स अगर आप देखोगे तो टाइम से नहीं हो रहा और टाइम लग जा रहा है ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। तो आप यहां से प्रोसीड टू पे कर सकते हो, या अगर आप रेफरल कोड यूज करना चाहो तो नीचे मेरा रेफरल कोड आप एसएससी फॉर श्योर लगा सकते हो। अगर आप यहां से अप्लाई करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट्स दिखेंगे। अगर आप यहां से अप्लाई करना भूल जाते हो तो वापस से देखो सेम रेट आ गया और आप प्रोसीड टू पे कर देते हो। तो यहां पर फाइनली जब आप परचेस करने वाले पेज पे आते हो, यहां पर आप मेरा रेफरल कोड एसएससी फॉर श्योर टाइप करते हो और आप अप्लाई पे क्लिक करते हो तो जो भी डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिताइए, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज एक्सेस कीजिए जिससे आपको कॉइन्स मिले। उन कॉइन्स को आप यहां पर रिडीम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं उसमें अपना एक योगदान दे पा रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच।